Hello, my dear students. This is Ritu Rajaranjan, teacher, guide, and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. Students, पिछले क्लासेस में लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स को देखा था कि पॉलिनोमियल्स इन एक्स, पॉलिनोमियल्स में पावर को देखे थे, डिग्री को देखे थे कि हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है ना। ये सब हमने देखा था उसमें, और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये सब देखा था। उससे आगे बढ़ते हुए है ना, हम आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे पॉलिनोमियल्स का। चलिए देखते हैं। यहां देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग पिछला क्लास में भी देखे थे जीरोस के बारे में, है ना, समझे थे। तो ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, बट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। हम लोग ने क्या देखा था, एल्जेब्रिक में कैसे हम जीरोस लाते हैं या कैसे जीरोस को ये करते हैं, हमने देख लिया था उसके बारे में, है ना। बट हम लोग आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक इक्वेशन है आपके पास, है ना, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ax b जो है ना, ये बताऊंगा आपको, 2x प्लस 3। देखिए, ये मैं इसलिए लिखा, यहां पे ये डायग्राम है। आपको जो ग्राफ पेपर होगा ना, ग्राफ पेपर में आप बनाओगे उसको, तो ये बढ़िया से बनेगा। ये देखिए, ये क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका माइनस वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, है ना। तो हमने या आपने पिछले क्लासेस में, मतलब क्लास 9th में, क्लास 8 में आपने क्या देखा था कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशन मिलता हो, है ना, इस तरह से अगर कोई इक्वेशन मिलता हो, तो हम जियोमेट्रिकली कैसे उसका डायग्राम बनाते हैं। जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ज्योमेट्रिकल, वो कैसे बनाते थे। आप क्या करते थे, y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू को आप कुछ भी मानते थे, पुट करते जाते थे। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू हमें मिलता था, है ना। तो उसे x1 लिखते थे। फिर इस तरह से हम क्या करते थे, क्लास 9th में आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ ऐसा होता था हमारे पास, है ना, x और ये y। तो यहां पे जो आपका वैल्यू आता था, x आप रखते थे मान लो 2, तो y का वैल्यू 3 आता होगा। इस तरह से x का वैल्यू -1, तो यहां पे y का आता होगा 2। अगर यहाँ पे 5 रखते थे तो यहाँ पे आता होगा 4, यहाँ पे 7 रखते हैं, यहाँ पे 21। इस तरह से आपके पास x का वैल्यू रखते जाते थे और y का वैल्यू मिलता जाता था। और ये दोनों को हम क्या करते थे, x एक्सिस y एक्सिस पे, है ना, ग्राफ कॉपी पे हम डायग्राम को जब बनाते थे तो इस तरह से हमें मिलता था। तो आप ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर हाउ टू मेक ग्राफ, है ना। हम लोग ज्योमेट्रिकल जो है मीनिंग जो होता है पॉलिनोमियल्स का वो देखेंगे, कैसे ग्राफ बनाते हैं वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आप सीख कर आए हैं। इस तरह से आपको क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, x का वैल्यू पुट करके y का निकालते थे और x y को ग्राफ में शो करते थे। तो एट लास्ट हमें क्या मिलता था, इस तरह का डायग्राम मिलता था, है ना, या तो क्वाड्रेटिक हो, या तो लीनियर हो, या तो क्यूबिक हो। तो ये चीज आप करके आए हैं। तो आज हम लोग केवल ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ये होता है आपका जनरल इक्वेशन, है ना, ये जनरल इक्वेशन है। जहां पे कह रहा है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a अगर कैसे 0 होगा, देखो आप मान लो ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या बताए थे, 5 टू द पावर x है ना, समझना। तो यहां पे डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, है ना, समझ में आ रहा है। और देखो यहां पे ये क्या हुआ, a है, तो a की तरह अगर कंपेयर आप करोगे ax प्लस b से, तो यहां b 0 हो जाएगा और a क्या होगा, 5 होगा। तो ये
ये इक्वेशन इसमें इस पॉलिनोमियल में अगर ये a है 5, a इज इक्वल टू 5 है, तो अगर a को आप 0 कर दोगे तो ये पॉलिनोमियल रहेगा क्या? जब ये 0 होगा तो ये पॉलिनोमियल रहेगा क्या बताना? 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो क्या हो गया? क्या होगा? समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 0 बिकम्स 0, है ना? तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इस तरह से अगर कोई इक्वेशन आप लेते हो, मान लो कि अभी आप ले लो 5x प्लस 3, है ना, तो इसमें क्या कह रहा है? जहां पे a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 के बराबर नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ये चीज ये कह रहा है। तो x का कोई पावर चाहिए ना, तो पावर अगर हमारे पास हो तो इस तरह से वैल्यू लेना है कि ये जो है 0 ना हो, अगर इस फॉर्म में हो तो। अंडरस्टूड? अगर ये 0 ले लोगे ना तो एक टर्म नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, दो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, एक टर्म आ जाएगा। जैसे अगर आप यहां मान लो a 0 ले लिए तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 तो पॉलिनोमियल है ही, है ना? 3 ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल नहीं है, 3 पॉलिनोमियल है, बट लीनियर के लिए हमको ऐसा फॉर्म में चाहिए होगा ना, ax प्लस b के फॉर्म में। समझ में आया? इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, ये चीज आप समझ गए। अभी इसका हमको जरूरत पड़ेगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है इसमें कि ये जो सारी चीजें हैं जो लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल का, उसका मीनिंग हम लोग अभी समझेंगे अच्छे से। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। देखिए ग्राफ ऑफ कह रहा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन which intersect the x-axis at exactly one point. Therefore, linear polynomial x plus b has only one zero. इसीलिए एक होगा। देखिए यहां पे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एक बात बताना आप, हम x y का वैल्यू कब पता करते थे? कैसे? आप पढ़ के आए होंगे ना। x का जब वैल्यू आप मान लो 0 रखते हो तो y 3 आएगा। x का अगर आप वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू 5 आएगा। x का अगर वैल्यू -2 रखते हो, अगर -1 रखते हो तो क्या आएगा? -1 आएगा, +1 आएगा। अगर x का वैल्यू -1 रखते हो तो y का +1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे? x का वैल्यू पुट करते थे और y का वैल्यू हमें मिलता था। अंडरस्टूड? है ना? यही करते थे। तो अब हमें क्या जानना है कि किसी भी इक्वेशन का, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जीरोस कैसे आता है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर। तो आप बताना एक अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिकली हम लोग ने पिछले क्लासेस में ही देखा था कि जब सर लीनियर इक्वेशन होता था, यानी कि डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो उससे क्या होता था? वो लीनियर इक्वेशन का जब डिग्री 1 होता था, यहां पे 2 इंटू एक्स टू पावर 1 है, तो जब डिग्री 1 होता था तो हम क्या कहते थे कि सर जब लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 है अगर, है ना, तो क्या होता था कि एटलीस्ट उस x का एक ऐसा वैल्यू जरूर मिलेगा लीनियर इक्वेशन में जहां पे वो p इन x का वैल्यू जो होगा 0 जरूर आएगा, है ना। x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पे, x का अगर कोई भी वैल्यू है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक वैल्यू तो जरूर मिलेगा, क्योंकि डिग्री 1 है तो एक वैल्यू तो जरूर मिलेगा जहां पे x का वैल्यू, पॉलिनोमियल इन x का वैल्यू 0 होगा, यानी कि जीरोस इन पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी विल गेट। तो यहां पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? x टू द पावर 1 है, डिग्री 1, तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिकली तो हमने देख लिया है, बट यहां पे हम ज्योमेट्रिकली देखना है कि जीरोस कैसे हम पता करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स का। तो हमने पहला लिया है लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब आप क्या करते हो? ये क्या है? y क्या होता है? हम पिछली बार भी बताए थे, p ऑफ x, p इन x होता है। तो यहां पे जब आप ऐसे करते हो ना, 2x प्लस 3 होता है। अंडरस्टूड? तो x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो p ऑफ x क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। इस तरह से हम करके देखते हैं।
अब देखिए यहां पे जो डायग्राम बना है ना, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस, यहां पे देखो आप, ये हुआ एक्स एक्सिस, तो यहां पे क्या है -3/2 और y पे क्या है 1, है ना। तो 1 नहीं होगा, यहां पे ये मिस्टेक है, यहां आप 0 करो इसको, इसको क्या लिखोगे 0, है ना, क्योंकि y एक्सिस एक्सिस नहीं कर रहा ना इसमें केवल x एक्सिस का है। और ये जब यहां कट किया है तो वैल्यू क्या है, x एक्सिस क्या है इस पे पॉइंट पे, x एक्सिस तो 0 है ना। देखो x एक्सिस क्या देता है, ये है, तो y वैल्यू दे रहा है ना 3 देगा, और x एक्सिस क्या है 0 है। और यहां पे देखो इस तरह से ये जो मिल रहा है 7, ये क्या मिल रहा है हमारे पास, ये हमारे पास मिल रहा है y का वैल्यू। और 2 देखो ये जो दे रहा है, ये एक्चुअली ऐसे बनता है, ये डायग्राम जो होता है ना इस तरह से होता है, इस तरह का जो हमारे पास इस तरह से चलता है। तो ये क्या हुआ x एक्सिस 2 हुआ और 7 क्या हुआ y एक्सिस हुआ, है ना। तो एल्जेब्रिकली हमने देख लिया था, बट यहां हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि सर यहां पे जो लिखा है कि विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, विच इंटरसेक्ट्स, जो कि इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। तो यहां देखिए 1 पॉइंट पे लीनियर पॉलिनोमियल का ये जो वैल्यू है ax प्लस बी का एक ही केवल 0 होता है। तो यहां देखिए एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है ये लाइन, तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बने, जैसे बने, इधर से बने, इधर से बने, इधर से बने, कैसे ही बने, बट ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, अंडरस्टूड। तो यहां पे क्या किया कि -3/2 पे एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट्स पहले बताओ आप, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं एक्स एंड वाई का। तो एक्स एक्सिस यहां पे कितना है, देखो -2 1 के बीच में काट रहा है ना, तो मान लो कि ये बीच में काट रहा है तो -1.5, तो -3/2, ठीक है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कहां है, वाई एक्सिस ये कहीं गया नहीं ना, इसी पे रह गया, तो वाई एक्सिस 0 है इसका। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिला हमें एक्स और वाई, बट ज्योमेट्रिकल में हम देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है ना, जहां पे कट कर रहा है वही जीरोस होता है, ये कह रहा है। तो क्या सही है, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, 2x + 3 = 0 होता है इस तरह से, है ना। तो अभी हम 0 नहीं करेंगे, यहां पे पहले p ऑफ x रखते हैं हम। तो यहां पे क्या है वैल्यू, x का वैल्यू -3/2। तो क्या कह रहा है कि जब x का वैल्यू आप -3/2 रखोगे तो हमें जीरोस मिलेगा। तो करके देखते हैं, यहां पे हम 1 रखते हैं पहले, तो 2 × 1 + 3, तो हमें क्या मिला 3 × 5। बट अब देखते हैं -3/2 रखते हैं तो क्या ये आता है कि नहीं 0। चलिए, तो 2 × -3/2 + 3, 2 कैंसिल आउट, तो -3 + 3 गिव्स 0। तो देखिए यहां पे आप, तो यानी कि ये जो है डायग्राम से ये ज्योमेट्रिकल जो एक्सप्रेशन है -3/2, इससे आप ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि ये सर x का वैल्यू जो है एट x = -3/2 पॉलिनोमियल इन x = 0, यानी कि जो वैल्यू है -3/2 पे वाकई में जीरोस मिल रहा है हमें। मतलब कहने का कि लीनियर इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे x का वैल्यू जो होगा हमें पॉलिनोमियल इन x 0 मिलेगा, है ना। तो यहां देखिए, यहां पे क्या है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो ये हम अलजेब्रिकली तो देख लिए थे, बट अभी हमने ज्योमेट्रिकली भी ये मीनिंग समझ लिया कि अगर 3/2 पे, यहां पे देखो आप कहीं पे कट कर रहा है तो x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो -3/2 x का जो ऐसा वैल्यू है जहां पे y = 2x + 3 जो है उसका वैल्यू 0 है, यानी कि at x = -3/2 the polynomial in x gives number of zeros या becomes zeros, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन था, सिर्फ समझना था कि अगर आप डायग्राम है तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा, और जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा तो आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो सिर्फ डिग्री 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 1 होगा। मींस कि x का एक एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसा जरूर मिलेगा
जब वहां पे ये इक्वेशन जो होगा, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो होगा लीनियर इक्वेशन का, वो वैल्यू 0 देगा, यानी कि एट x इक्वल टू -3/2 द पॉलिनोमियल इन x बिकम्स 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 1 हुआ। क्यों? लीनियर इक्वेशन है, कहां कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो हमने अलजेब्रिकली देख लिया और आज हमने ज्योमेट्रिकली मीनिंग जो है जीरोस का समझ लिया। अंडरस्टूड? गेट इट? समझ में आया आपको? है ना? तो यानी कि p एट -3, p इन -3/2, ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल रहा है ना, एट x इज इक्वल टू -3/2। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सेकेंड में है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए हमने अभी क्या देखा था, इसके पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। अब क्या देख रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन क्या होगा? ax² + bx + c, है ना। ax² + bx + c where a is not equal to 0। तो मैं आपको क्या बताया था कि हम लोग ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमें आता है वो। हम सीखेंगे क्या, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस, हाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, है ना। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पाएं, कैसे पता करेंगे, वो हम सीखेंगे। तो एक जनरल इक्वेशन आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, और यहां पे हम लेते हैं y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। तो यहां पे मैं आपको क्या बताया था कि y जो है, y क्या है? y कुछ नहीं, सिर्फ ये जब y इज इक्वल टू x² - 3x - 4 है, तो y क्या करता है? पॉलिनोमियल्स होता है किस में? इन x, जिसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? y से डिनोट कर देते हैं, है ना। y को कैसे डिनोट करते हैं? y से डिनोट कर देते हैं, लेकिन y एक्चुअली क्या होता है? y होता है पॉलिनोमियल इन x, है ना। तो हम बार बार p ऑफ x या p इन x नहीं लिखते, उसके लिए हम y कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जब y इसलिए कह दिया गया है क्योंकि x और y वेरिएबल्स है। तो आप जब ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ पेपर पे, तो x का वैल्यू रखोगे, कुछ भी रैंडमली आप सिलेक्ट कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू चूज फर्स्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, है ना। तो ग्राफ हम कैसे करते थे? x1 में किसी और का वैल्यू पुट किए, 0 का भी पुट करके देखा तो y का वैल्यू कुछ आएगा। अगर मैं x का वैल्यू पे 1 पुट करता हूं तो y का कुछ और वैल्यू आएगा, है ना। अगर मैं x का -1 लूं तो y का कुछ और वैल्यू आएगा। तो मैं बताया भी था लीनियर में किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसमें, है ना। तो x कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, y कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, इसके कारण ग्राफ इस तरह से चलेगा, बनेगा। ओके, तो ये चीज है। अब एक चीज बताइए, यहां पे फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहां मैं लिखा हूं x² - 3x - 4 मींस व्हाट? आप कैसे समझोगे अगर मैं यहां नहीं लिखूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? मान लो ये नहीं है, अभी मैंने सिर्फ एक इक्वेशन दिया आपको, एक x² - 3x, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल्स कहो, x² - 3x - 4, है ना। जब ये मैं अगर आपको दिया तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या लीनियर पॉलिनोमियल्स है या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है? तो मैं आपको बताया हूं, है ना, कैसे। तो आप क्या करोगे सर? देखेंगे डिग्री क्या है इसका, तो यहां पे इसका डिग्री क्या है? 2 है। तो अब बोलोगे सर x पे भी डिग्री 1 है, तो ये भी बताया हूं मैं कि हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है ना। हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है। तो यहां पे x टू द पावर 1 है, यहां x टू द पावर 0 है, और यहां x टू द पावर 2 है। वी विल टेक x टू द पावर 2 बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पावर। सो यहां पे डिग्री क्या होगा? 2 होगा। अंडरस्टूड? ओके। तो यहां पे डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 किसका होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। लीनियर का डिग्री क्या होता है? 1 होता है ना। हमने देखा y इज इक्वल टू ax प्लस c या ax प्लस b होता है जनरल इक्वेशन।
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ। अब देखें आप यहां पे जब यहां दिया हुआ है ना, तो ये मैंने आपको क्या बोला था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं हम, कि जब कोई भी पॉलिनोमियल्स एक्स में है, इफ पॉलिनोमियल इन एक्स है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा, ये जो ग्राफ है, लिसन इट, ये जो ग्राफ है जहां पे एक्स एक्सिस के जहां जहां कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट हमें जीरोस देगा। क्या देगा? जीरोस, है ना। कहने का मतलब क्या है, हमने लीनियर इक्वेशन में भी देखा था कि एक्स एक्सिस पे लीनियर इक्वेशन में मैं आपको बताया था कुछ ऐसा, है ना, ये था, इस तरह से मैं आपको बताया था। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होता है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, इस तरह से जनरल इक्वेशन। तो कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एट ओनली वन पॉइंट। तो वो पॉइंट क्या होता था? ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन में, ये एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, माइनस में ये प्लस, ये माइनस वाई प्लस वाई। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते थे? उस पॉलिनोमियल्स का जीरोस, है ना। तो अब यहां आप देखो, यहां पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहां कहां कट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर दिस पॉइंट पे और दिस पॉइंट पे, है ना। पहले तो आप समझ गए ना कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। आप सीखे होंगे एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो वाई का मिलता है। तो जो जो हमारे पास एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स आया ना, यहां रखें और उसको मिला देते हैं तो ये हमें ग्राफ मिलता है। जैसे यहां देखो, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये वाई, यहां एक्स वाई ऐसे लिखते हो ना आप, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, है ना। तो अब जो जो कोऑर्डिनेट्स मिला था, जो जो आप वैल्यू पुट किए थे एक्स का, फिर वाई का वैल्यू पाए, तो जितना 3-4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, जो जो आया एक्स वाई का वैल्यू, वो मान लो कि ये आया। अब उसको आप क्या करें? मिला देते हैं, तो हमारे पास ये ग्राफ होता है। लीनियर इक्वेशन में भी हमने वही किया था, है ना। तो वो चीज आप सीख चुके हैं। तो यहां देखिए, अब यहां पे कट कर रहा है, तो -1 पे यहां पे जो कट किया है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? एक्स वाई। तो -1 यहां पे क्या है? 4 कोऑर्डिनेट्स। तो 2 पॉइंट पे आप बोलोगे कि सर 2 पॉइंट पे, है ना, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस दैट कहीं ना कहीं सर इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा 2 होगा। और वो पॉइंट जो होगा ना, जहां पे हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं, 0 मिलते हैं, वो पॉइंट जो होगा वो 0 कहलाएगा ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? गेट इट? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, लिसन इट वेरी केयरफुली, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा, वो पॉइंट हमें नंबर ऑफ जीरोस देगा। और वो जो नंबर ऑफ जीरोस होगा ना, वो जीरोस कहलाएगा किसका? ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? गेट इट? ओके। तो यहां पे क्या हुआ? -1 कहां पे कट कर रहा है? -1 पे। यहां पे अगर आप आते हो तो कहां कट कर एक्स एक्सिस को? 4 पे, है ना। ये देखो एक्स एक्सिस वाई, एक्स वाई, तो कहां कट कर रहा है? नंबर ऑफ जीरोस कब मिलेगा? जब एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जो है कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो -1 पे आप बोलोगे सर -1 पे कर रहा है, एक 4 पे कर रहा है ना। तो अब हम क्या जानते हैं कि अगर मैं कह दूं कि -1 और 4 जो है वो जीरोस है, एक्स स्क्वायर -3x -4 इस पॉलिनोमियल का, तो आप कहोगे सर आप सही बता रहे हो या नहीं। तो ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं हम, है ना। ये चीज आप भी कर सकते हो। क्या करने हैं हमें? हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, ये जो है इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल्स है, इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा।
तो हम यहां क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना, कि ये नंबर ऑफ जीरोज मिला है -1 पे एक 4 पे मिला है। तो हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो आप, -x² - 3x -4। तो अब देखो ये क्या है, p ऑफ x है ना, ये पॉलिनोमियल ही रहने दो इसको, अभी इक्वेशन बाद में करेंगे। ये p इन x है ना, x² - 3x -4। तो आप कहोगे कि सर बट जब भी हम देखे थे कि नंबर ऑफ जीरोज होता था, वो वैल्यू अगर हम पुट करते थे ना, तो उस पॉलिनोमियल्स पे हमें क्या मिलता था, जीरोज मिल जाता था। तो चलो करके देखते हैं। -1 है, -1 पे जीरोज मिल रहा है, तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, -1 x के जगह पे। तो -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। तो देखो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, -+3, ये -4। तो क्या आ जाएगा, -+4 और -4 इज इक्वल टू 0। देखो आया कि नहीं आया एक। जब आप -1 पे x क्या है, x को -1 पे कट कर रहा है, x एक्सिस को, ये ग्राफ है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज मैंने कहा था -1 पे हमें मिलेगा, बट आपने कहा सर करके दिखाओ। है? मैं कैसे मानूं, तो मैंने करके दिखाया। देखो आप, नंबर ऑफ जीरोज मिल रहा है। कब कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज, जब हमारे पास पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने -1 को पुट कर दिया इस पे, तो आप देख लो क्या आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं ना कि एट x इज इक्वल टू -1, दिस पॉलिनोमियल्स, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। यानी कि -1 पॉइंट पे, x एक्सिस का जो पॉइंट है -1, उस पॉइंट पे हमें जीरोज मिल रहा है इस पॉलिनोमियल का। अंडरस्टूड। अब आते हैं दूसरा पे कि सर दूसरा करके दिखाओ आप। तो 4 पे कट कर रहा है x एक्सिस को, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 4 पे मिलेगा। तो हम करके देखते हैं। यहां p ऑफ 4 करो, इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहां क्या होगा, x² है ना, तो 4 करोगे तो 4 का होल स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। आ जाओ, 4 चौक 16 होता है, -3 4 3 12 -4। तो क्या हो गया, 16 - 16 इज इक्वल टू 0। अगेन यू चेक इट, है ना, वी चेक इट, हमने चेक कर लिया इसको कि नंबर ऑफ जीरोज हमें 2 मिल रहा है ना। तो लीनियर इक्वेशन में जब हमारे पास डिग्री 1 होता था, तो हम कहते थे वो लीनियर इक्वेशन है। और हमने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हमने पहचाना कि दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x का जो पावर है वो 2 है, डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यानी कि डिग्री इसका क्या हुआ, 2 हुआ। जब 2 डिग्री हुआ तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो यानी कि 2 जगह पे ये नंबर ऑफ जीरोस देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमने क्या देखा, -1 पे और 4 पे ये हमें नंबर ऑफ जीरोस दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि -1 and 4 become that point of in the x-axis which gives the value of this polynomial is 0, है ना। अंडरस्टूड, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये एक्चुअली ये चीज हमने समझना था। अब यहां पे आ जाए, ax² + bx + c कैन हैव एटमोस्ट 2 zeros, 2 zeros होगा, एटमोस्ट 2 zeros, एटमोस्ट 2 zeros देख लिया हमने। और एटमोस्ट अधिक से अधिक जो 2, यहां समझना, अधिक से अधिक 2 होगा ये कह रहा है। तो आप पूछोगे, यू कैन अराइज क्वेश्चन डेट कि अधिक से अधिक 2, तो इसका मतलब क्या, कम से कम भी होगा क्या। तो मैं बोलूंगा ऑब्वियस, ऑफ कोर्स, वी विल सी इट लेटर, है ना, आगे देखेंगे हम। तो एटमोस्ट 2 zeros, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, 2 होगा। अंडरस्टूड। और कम से कम क्या होगा वो आगे हम देखेंगे।
अब देखिए, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, और ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस। अंडरस्टूड? या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो ये अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होगा, वो कब बनेगा? जब ए का वैल्यू, यहां पे देखिए जनरल इक्वेशन है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। मींस यहां पे आप देखो ए का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि इंटू वन कुछ नहीं है, तो इंटू वन है यहां पे, तो ए का वैल्यू यहां पे क्या है? वन है। इट मींस ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो किसके लिए? ओपन अपवर्ड। देखिए ये डायग्राम क्या बना है, सॉरी ये ग्राफ क्या बना है? ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ। गेट इट? समझ में आया आपको? ये जो ग्राफ बना है ऊपर की तरफ खुला क्यों बना है? क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है ए का वैल्यू वन है, विच इज ग्रेटर देन जीरो। और जब ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, तो हमारे पास ओपन अपवर्ड मिलेगा ग्राफ। और इस तरह के अगर मान लो यहां पे माइनस टर्म होता या -2 होता, तो ए जो होता वो लेस देन जीरो हो जाता, लेस देन जीरो हो जाता, और ये जो ग्राफ है ना ये शिफ्ट कर जाता उल्टा नीचे में। तो इस तरह का कुछ दिखता आपको। ये देखो, डिपेंडिंग ऑन वेदर डाउनवर्ड लाइक और ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुला हुआ ऐसे, है ना, आपको नीचे खुला हुआ दिखता ऐसे। इस तरह से डायग्राम बनता। कब? जब ए इज लेस देन जीरो होता, मींस माइनस टर्म होता अगर ए के पास। बट वी हैव वन विच इज पॉजिटिव एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो, सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड ओपन बनेगा, या ओपन अपवर्ड कहो आप। अंडरस्टूड? और इस तरह के कर्व को, और ये जो हमारे पास इस तरह का कर्व है ना, ओपन अपवर्ड और या ओपन डाउनवर्ड, इस तरह से अगर बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पाराबोला, ये बोलेंगे। दीज ग्राफ आर नोन एज पाराबोलाज, है ना, इस कर्व को हम पाराबोला कहते हैं। गेट इट? है ना? समझ में आया आपको? ये बहुत जरूरी था। अब देखिए इसी के साथ हम कुछ और चीज देखेंगे, है ना, इसके साथ साथ अब हम क्या देखेंगे? देखिए यहां पे हम केस वन देखते हैं। यहां पे केस वन क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा, हमने अभी देखा कि एटमोस्ट जो है नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। तो अब सवाल आता है कि कम से कम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 है, तो कम से कम सर क्या होगा? तो वो यही देखेंगे हम। यहां पे आप ये देखिए, है ना, ये चीज ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, इसको वाई डैश, निगेटिव टर्म, एक्स एक्सिस, एक्स माइनस एक्स कर दो आप, एक्स डैश नहीं, इसको माइनस कर दो, है ना। ये हो गया आपका माइनस वाई और ये वाई, केस वन। और ये देखो आप, ये
ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया और एक ये हो गया। एक दो तीन चार, ये हो गया x माइनस एक्स। ये हो गया और ये हो गया, आपको इसको और ऊंचा कर देता हूं थोड़ा सा। ये x हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये y हो गया और ये माइनस वाई हो गया। ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ये x, ये y, है ना। ये अब देखो केस 1, है ना, केस 2, 3, 4, 5, 6 या जोड़ा में भी कहो। ये देखो आप यहां पे देखो, यहां पे क्या कर रहा है ना, ये हम लोग अभी मैंने क्या बताया था, एटमोस्ट कितना होगा, तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस होगा। तब कहोगे सर कम से कम कितना होगा, तो वो देखो आप, कम से कम में क्या है, मैं आपको क्या बोला था, यहां पे यहां कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करे, क्या बताया था, एक्स एक्सिस को जहां भी कट करे, तो एक देखो यहां पे, है ना, कर रहा है ना, और एक यहां पे 2, समझ में आ रहा है, 2 जगह पे, तो इसका आप नाम दे दो क्या, ए, और इसको बोल दो आप ए डैश। एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो एक मिला हमारे पास ए डैश, ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिला ए डैश पॉइंट। ओके, अब यहां पे बताना, ये हो गया एक्स एक्सिस का देख लिया, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस वही देता है जो एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने बार कट करे, और जहां जहां कट करे वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस का वैल्यू होता है ना, और वो पॉइंट क्या देता है, नंबर ऑफ जीरो देता है। अंडरस्टूड। तो यहां पे एक ए पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, और दूसरा कट कर रहा है ए डैश पे, है ना, एक्स एक्सिस के ए डैश पे कट कर रहा है। तो हमारे पास यहां अगर बोलूं तो यहां पे आप क्या लिखोगे, क्या कहोगे, नंबर ऑफ जीरोस, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं पूछूं आपसे, तो व्हाट यू विल से कि सर 2 होगा, नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। क्यों, एक ए पॉइंट पे जो कि ओरिजिन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन 0 0, है ना, कट कर रहा है, एक्स का कौन सा पॉइंट है, 0 पॉइंट, मतलब 0 0 पे कट कर रहा है, और ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी 4 दे दो, 2 दे दो, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, इस पे कट कर रहा है। अंडरस्टूड। आप जैसे समझना, ये हो गया, और यहां पे भी क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को देखो, यहां पे कट कर रहा है और एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मान लो कि -4 हो, मान लो, और ये
4 हो। इस दोनों पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमारे पास यहां अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा यहां पे, इज इक्वल टू 2 होगा। है ना। मान लो कोई इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं कोई इक्वेशन आप ले लो, ये चीज नहीं करो, आप कोई भी पॉलिनोमियल इन एक्स ले लो, समथिंग कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जब आप याद करना इक्वेट टू जीरो करते थे, तो हम जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से, तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर y हटा के मैं यहां जीरो से इक्वेट कर दूं इसे, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिखते हो, तो हमारे पास जब एक टर्म है, जैसे मान लो ये है, तो मैं कहूं कि इसका वैल्यू x का पता करना है, तो आप क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, है ना। आप सीखे हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके दो दो वैल्यू आता था इस तरह से। मान लो कि x+3 आया, फिर x+4 आया, इज इक्वल टू 0 होता था ना। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट करते थे, इस तरह का वैल्यू आता था। अंडरस्टूड। तो हम क्या करते थे, एक बार x+3 इज इक्वल टू 0 और एक बार x+4 इज इक्वल टू 0 करते थे। यहां से x इज इक्वल टू -3 फ्री कर लेते थे, फिर यहां से x इज इक्वल टू फ्री करते थे, तो -4 आता था। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप माइनस प्लस मत देखो, आप वैल्यू देखो, दो वैल्यू मिल रहा है ना हमें। तो ये सिंपल क्या बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो दो जगह पे कट कर है। देखो x का वैल्यू 3 है, -3 है, -4 है। ये माइनस मत देखो आप, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने एक रैंडमली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और उसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करता हूं, या आप भी कोई लो स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म, तो इस तरह से दो इक्वेशन मिलता है, तो हम दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हैं, x का वैल्यू 2 मिलता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इस तरह से कोई इक्वेशन मिलता हो, तो आपको दो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, दो वैल्यू आया, तो एक मान लो यहां पे कट कर रहा है, कि यहां पे कट कर रहा है, यही तो होता है ना। यहां भी इसी तरह से वैल्यू आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां कितना आया, 2 आया। ठीक है, अंडरस्टूड। सर 2 से दिख भी रहा है कि दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं रैंडमली नाम दिया हूं, है ना, समझाने के लिए, -4 + 4। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, जीरोज हैं, किसके, पॉलिनोमियल्स के, जिसका आप पॉलिनोमियल्स होगा, है ना, ये पॉइंट जीरोज देते हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए तीसरा में आइए, यहां पे क्या है, अब समझिएगा। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि यस, राइट। तो यहां पे एक चीज देखो, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कम कट कर रहा है ना, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 2 था दोनों में, अब यहां एक पे कट कर रहा है, और यहां भी देखो आप एक पे कट कर रहा है ना। ओपन क्या कहते हैं उसका, ओपन में है ऊपर की तरफ, अपवर्ड ओपन है या ओपन डाउनवर्ड है, वो नहीं देखना है। आप ये देखो कि जो पैराबोला बन रहा है, एक्स एक्सिस को नंबर जीरोस कैसे मिलेगा, जब एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो सर एक जगह पे कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस। यहां पे ये होगा नंबर ऑफ जीरोस। तो अब बताना, मैं यहां पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, अभी बताना, रुक जाओ। अब देखो ये, लेकिन ये पॉइंट जो है ना एक पे कट कर रहा है, तो अगर मैं कहूं कि इसके पास ऐसा इक्वेशन होता होगा, अगर समझना, आपके पास कोई भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वल टू 0 करते हो, तो आपके पास इस तरह से आता है कुछ, समझना, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ, इस तरह से कोई वैल्यू आता है आपके पास, तो आप इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, तो आपको क्या मिलता है इस तरह का, तो x-2 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0, है ना, बताना। तो इस तरह से भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, x-2 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू 2, फिर इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, यही मैं करता हूं। तो अब ये देखो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं ये पाता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बताना x अगर मान लो यहां पे 2 है तो x का ग्राफ यहां पे कट कर रहा है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका भी यहीं पे बनेगा। तो ये क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। क्या कर गया, अगर इस तरह से x का कितना वैल्यू मिला, वैल्यू तो 2 है, अंडरस्टूड, गेट इट, वैल्यू तो 2 है ना। जब वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, 2, बट नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। क्यों, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, ओवरलैप। तो हमारे पास एक ही वैल्यू पे ये मिल रहा है, तो यही सिर्फ एक पॉइंट होगा, वैल्यू 2 है बट वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये कहेंगे हम एक ही पॉइंट। ये क्या हुआ, ये x इज इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ है अगर, तो ये x इज इक्वल टू 2 के लिए भी इसी पे होगा, समझना, ये ऐसे इसी पे होगा, दिस पॉइंट, है ना, अंडरस्टूड। तो वैल्यू 2 जरूर है बट ओवरलैप कर रहा है, तो वैल्यू 1 माना जाएगा और नंबर ऑफ जीरोस हमें 1 ही मिलेगा, है ना। अब समझ में आ रहा है, एटमोस्ट 2 लिखा था, यहां हमने देख लिया एटमोस्ट 2 होगा तो 1 भी होगा, कम से कम क्या भी देखा 1। अब इस तरह से ये भी होगा डाउनवर्ड कब बनता है, जब a का निगेटिव टर्म, अगर मान लो कुछ इस इक्वेशन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ऐसा हो, अब मान लो -2x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हो, तो ये क्या है, हियर a इज लेस देन 0, ये क्या है, 0 से कम है, -2 है, तो इसलिए डाउनवर्ड बना है। यहां पे a क्या होगा, ये इक्वेशन आपको नहीं दिया है, ये होगा क्या, क्योंकि पॉजिटिव बना रहा है ना, तो ये क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, यानी कि x² हो, 2x², 1x², इस तरह से हो, इक्वेशन शुरू हो। बट यहां पे क्या है, डाउनवर्ड बना है, और अभी हम पढ़े हैं कंडीशन, है ना, कि डाउनवर्ड कब बनता है, जब a का वैल्यू 0 से कम हो, तो a का वैल्यू यहां पे 0 से कम होगा, तो जब 0 से कम होगा तो रैंडमली मान लो कि -2x² प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा, या कोई -4x² मान ले, तो ये रैंडमली, बस इतना समझ में आ गया कि डाउनवर्ड ओपन बन रहा है पैराबोला, इसका मतलब ये हुआ कि a इज लेस देन 0, है ना, ये चीज समझ में आया आपको। चलिए, तो यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस इसका क्या होगा, ये बताना, इसका नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। अब आइए लास्ट में, ये देखिए, तो आप कहोगे कि सर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस, है ना, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे कि सर ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेगा आपको, 0। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा कि सर ये गैप है, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है ना, और ओपन अपवर्ड है, तो यानी कि कोई भी इक्वेशन पॉजिटिव a इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ होगा, बट यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 0, नंबर ऑफ जीरोस 0। कोई भी ऐसा पॉइंट इस ग्राफ में नहीं, मतलब इक्वेशन अगर इसका बनाया जाए, ये जो ओपन अपवर्ड पैराबोला बना है, इसका अगर इक्वेशन होगा तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा कि जिस पे इस इक्वेशन में रखने पे उस वैल्यू को कोई 0 आ जाए। मतलब ये जो ग्राफ बना है किसी का इक्वेशन है ना, ये कोई पॉलिनोमियल्स होगा ना,
है ना, उसी का तो ये ग्राफ बना है ना। तो ये ग्राफ बना, यहां पे ऐसा ग्राफ, ऐसा इक्वेशन होगा पॉलिनोमियल कि जो 2 पॉइंट ऐसा जरूर होगा ना। अगर ग्राफ देख के बताने बोले कोई आपसे इक्वेशन का के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या कहोगे कि इस सर ग्राफ में ऐसा इक्वेशन जरूर मिलेगा पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक में कि 2 वैल्यू जरूर होगा कि उसको अगर उस पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखेंगे एक्स के जगह पे तो हमें जीरोस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया यहां पे एक्स एक्सिस को 2 कट कर रहा है ना। तो 2 पॉइंट हमें नहीं पता है, बट इतना पता है कि 2 वैल्यू जरूर मिलेगा एक्स का जहां पे वो पॉलिनोमियल 0 होगा। इस तरह से एक जरूर मिलेगा वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जो होगा 0 होगा, ये दोनों में। बट यहां पे आप क्या कहोगे कि कोई भी ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं होगा जिस पे ये पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0। अंडरस्टूड? तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ 0 होगा। इसमें क्या होगा, ये ओपन डाउनवर्ड है, तो इस तरह से कोई इक्वेशन स्टार्ट होता होगा इसका, है ना, इस तरह से। क्योंकि पाराबोला है ax² प्लस bx, ये क्या है यहां लेस देन 0। कैसे समझे हम कि ये इज लेस देन 0? कहोगे कि सर ओपन डाउनवर्ड ओपन है पाराबोला, कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड ओपन है, इसलिए हम समझ गए कि ये जो वैल्यू होगा ना ये माइनस टर्म में होगा, लेस देन 0 होगा इसलिए ओपन डाउनवर्ड होगा। ये ग्रेटर देन 0 होगा सर यहां पे, इसलिए ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ है ओपन अपवर्ड है, तो क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा। अंडरस्टूड? इस तरह से कोई इक्वेशन जरूर होगा इसका पॉलिनोमियल्स। 2x² मान लो प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी। ये रियल इक्वेशन इसका पॉलिनोमियल्स नहीं है, बट रैंडमली मैं बता रहा हूं आपको कि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ओपन अपवर्ड। एंड दिस कर्व्स इज नोन एज पैराबोलास। तो बच्चों हमने क्या क्या देखा? हमने लीनियर इक्वेशन का देखा कि डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, है ना, एक्स का जिस पे वो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 होगा। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखा, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो सर 2 होगा। तो 2 कितना होगा, एट मोस्ट 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा। देन क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर कम से कम कितना होगा, तो कम से कम वैल्यू जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। मींस x का 2 वैल्यू ऐसा मिलेगा जिस पे रखने पे आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया। फिर हमने केसेस देखा, केस में क्या देखा, केस क्यों देखा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई वी सी दिस केसेस, बिकॉज एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 मिलना था, 2 होता है, तो कम से कम देखना था कि कहां तक जाता है, तो कम से कम पाया कि नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहां भी क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस आपका जीरोस इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ 0 हो गया, है ना। ये देखा 2 दिया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, एक पॉइंट पे कट किया है, वैल्यू 2 जरूर है, इस तरह से वैल्यू इसका भी होगा, x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखोगे x - 4 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x को इक्वेट करोगे 4 आएगा, फिर x का वैल्यू 4 आएगा। तो ये क्या किया कि एक जगह पे ओवरलैप कर गया, ये ऐसे एक्चुअली माइनस में होगा, है ना। तो यहां ये मैं रैंडमली बता रहा हूं आपको, है ना। तो 2 वैल्यू 2 जरूर है, नंबर ऑफ जीरो 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये x का अगर -4 का ग्राफ है तो ये क्या हो गया, -4 एक और है तो उसी पे ओवरलैप कर गया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, ओवरलैप कर गया उसी पे, तो एक ही माना जाएगा उसको, नंबर ऑफ जीरोस 1 काउंट होगा वो, है ना। ये चीज आप समझ गए। फिर यहां पे आपने देखा कि x एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है, तो आपने कहा कि सर ये ओपन अपवर्ड है, a इज ग्रेटर देन 0, बट x एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है ना। तो इसका नंबर ऑफ 0 होगा। इसमें भी केस लास्ट में हमने देखा कि नंबर ये भी कट नहीं कर रहा है x एक्सिस को, तो जब x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमें नहीं मिलेगा, कोई ऐसा पॉइंट x का नहीं होगा
है ना, कि जो हमें पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू है एक पॉइंट पे एटलीस्ट 0 दे। नहीं हो पाएगा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है इस दोनों ग्राफ में, है ना, कि एक वही वैल्यू x का ऐसा मिले कि जो हमें पॉलिनोमियल्स को 0 करे, नहीं है। अंडरस्टूड, गेट इट। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें, इसको बढ़िया समझिए, इसको एक एक चीज आप लिख लीजिएगा, है ना। और भी जो नए बच्चे जुड़े होंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बड़े अच्छे से आप लेक्चर को देखें, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है अच्छे से। एक बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।